नमस्कार बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 8 के विषय हिंदी पाठ्य मित्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रता के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल का प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में, और यहाँ तक कि इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हुआ और इनका शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम टोटल इनके पिताजी के पास रह के हुआ और इन्होंने 19 वर्ष तक यानी काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया और हिंदी शब्द सागर के निर्माण में सहायक संपादक के रूप में कार्य भी किए। तत्पश्चात हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए। कहा जाता है कि बच्चों रामचंद्र शुक्ल ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन में से अध्यापक थे। साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। रामचंद्र शुक्ल की विलक्षण प्रतिभा के कारण इनकी समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ऐसी कहा जाता है बच्चों कि रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन कुछ खास रचनाओं के बारे में हम देखेंगे इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं निबंध इन्होंने लिखे, वो चिंतामणि, मित्रता, कविता, मधुस्रोत, कहानी, 11 वर्ष का समय, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा आलोचना में अनेक पुस्तक लेखन तथा अंग्रेजी एवं बांग्ला में अनेक पुस्तक का अनुवाद करने का काम किए हैं। बच्चों, इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल एक समकालीन शुक्ल युग के कवि थे और इन्होंने एक अच्छे खासे रचना करने का काम किए हैं। तो बच्चों, आज हम मित्र यानी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित निबंध हम मित्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसे मित्रता का नाम आता ही है, आप सभी के मन में एक अनेक प्रकार की उत्साह खड़ी होती है, क्योंकि आज के समय में बच्चों हम सभी का मित्र होता ही है और आप सभी का मित्र एक प्रकार के सभी को याद हुआ ही होगा कि हम मित्र किस प्रकार बनाए, मित्र हमारा कैसे बना, हम कैसे उसके साथ मिले। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि जब हम युवावस्था की ओर जाते हैं तो युवावस्था की ओर जाते हैं और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर निकलने के बाद आज के समय में सबसे बड़ी चुनौतियां होती है, वो चुनौतियां होती है हमारा मित्र बनाना। यदि हमारा स्वभाव बच्चों यदि हमारा स्वभाव कहा जाता है कि एकांत और शांत स्वभाव का होगा तो मित्र बनाना बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन बच्चों, वही यदि हम एक चुलबुली टाइप का, निराली टाइप का होंगे तो हमारा क्या होता है कि हम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बच्चों हम मित्र की कल्पना करते हैं, मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं, यानी झटपट सा मित्र बना लेते हैं। लेकिन कहा जाता है बच्चों, इस प्रकार का हेलमेल से या इस प्रकार का झटपट से हम जो मित्र बना लेते हैं वो हमारे लिए दीर्घकालीन या फिर हमारे लिए मित्र की सही उद्देश्य नहीं है। आज मित्र की कहा जाता है कि हमारा उपयुक्त मित्र की चुनाव यानी हमारा जीवन की सफलता निर्भर करता है। हम जैसे मित्र की चुनाव करते हैं बच्चों, उस प्रकार हमारा जीवन निर्भर करता है। यानी कहेंगे कि आज संगति का जो गुप्त होता है प्रभाव, वो हमारे आचरण में पड़ता है कि हमारा संगत जैसा होगा उस प्रकार हमारा आचरण का निखार होता है, वैसे हमारा आचरण का निर्माण होता है। तो बच्चों, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करते हैं जिस समय हमें हमारे अंदर कुछ ग्रहण संस्कार की और जिस समय हमारे अंदर कुछ निर्माण करने की समय होती है, यानी हम एक परिपक्वता की ओर जाते हैं। और उस समय यदि हम सच्चे मित्र का चुनाव नहीं करते हैं बच्चों, तो हमारे सामने क्या होता है कि एक विकट परिस्थिति होती है, हमारा जीवन एक रुका रुका सा महसूस होता है। यानी जिस प्रकार कहा जाता है बच्चों कि हम क्या होते हैं, कच्चे घड़े के जैसे होते हैं। यानी हम युवावस्था में जब बाहर निकलते हैं तो एक कच्चे घड़े के जैसे होते हैं और हम सभी को मालूम है कि कच्चे घड़े जिस समय रहता है बच्चे, हम उसको चाहेंगे तो जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में हम उसको परिणत कर सकते हैं। तो वैसे ही हमें कच्चे घड़े के रूप में होते हैं तो कहा जाता है कि हम चाहेंगे उस स्थिति में अच्छे मित्र यदि हमें मिलते हैं तो अच्छे मित्र मिलने से क्या है कि हम एक अच्छा सा
निर्माण कर सकते हैं। निर्माण मीन्स कच्चे घड़े। यदि हम चाहेंगे तो राक्षस भी बन सकते हैं, यदि हम चाहेंगे तो देव भी बन सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें एक अच्छे से मित्र की चुनाव करनी है। लेकिन बच्चों, जिस प्रकार हमने पहले देखा कि मित्रता यानी क्या, हमारे अंदर मित्रता चुनाव में सबसे पहले दो बातें की ध्यान रखनी, दो प्रकार के मित्र की खासियत का ध्यान रखना है। हमें कभी भी उच्च दृढ़ संकल्प वाले मित्र की चयन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी बात को विरोध नहीं कर सकते हैं और उनकी बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मीन्स क्या है कि हम उनके नीचे रहेंगे। फिर बच्चे, जो मित्र हमारे बात को ऊपर ऊपर रखते हैं, मीन्स सिर्फ हमारी एक प्रकार क्या बोलते हैं, चढ़ाने का काम करते हैं, वैसे लोगों से भी हमारी मित्रता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भी हमारे क्या करेंगे, हम उनके अंदर कोई साहस नहीं कर पाएंगे, वह हमारे लिए कोई हिम्मत नहीं बनेंगे, कोई उदाहरण नहीं बनेंगे। तो बच्चे, हमें वैसे मित्र के चयन से पहले इन सारी बातों को ध्यान रखना कि हमें मित्र की चुनाव कैसी करनी। बच्चे, जब हम एक घोड़े भी खरीदते हैं ना, तो जब घोड़े खरीदते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि घोड़ों के 100 गुणों की परीक्षण करते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, उस घोड़े को खरीदते हैं और खरीदने का काम करते हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जब हम मित्र बनाने की बात आता है बच्चे, तो मित्र बनाते हैं तो हम किसी प्रकार उसका परीक्षण नहीं करते हैं। ना हम उसके आचरण को देखते हैं, ना ही उसके स्वभाव को देखते हैं, और ना ही किसी प्रकार का अनुसंधान करते हैं। और बहुत जल्दी हम क्या करते हैं बच्चे, उसे अपना मित्र बना बैठते हैं, लेकिन और अपना पूरा विश्वास उनको दे बैठते हैं। लेकिन कहा जाता है बच्चे कि हम किन्हीं के ऊपर किसी का हंसमुख चेहरा देखते हैं, किन्हीं का बातचीत करने का ढंग देखते हैं, किन्हीं के अंदर चतुराई देखते हैं, किन्हीं के अंदर समझ देखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां देखकर हम क्या करते हैं, उनको अपना बहुत जल्दी मित्र बना बैठते हैं और सही अर्थ में कहेंगे ये हमारे मित्र नहीं। आज हम देखेंगे कि मैत्री की सही गुण क्या है, यानी वो मित्र जो हमारा है, उस मित्र का हमारे जीवन में मूल्य क्या है, हमको इनको ध्यान देना चाहिए। आज की बहुत सारे प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि एक मित्र जो होता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी यानी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझ जाना चाहिए कि खजाना ही मिल गया। यानी विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होती है, यानी वो हमारे लिए क्या होता है, एक दवा का जैसा होता है। मुझे ट्रीटमेंट कर सकते हैं समय समय में। क्या है कि यदि हम भटक जाते हैं बच्चे, तो हमें क्या करते हैं, समय समय में हमारा वो हेल्प करने का काम करते हैं। यानी हम कहेंगे बच्चे, 2-4 बातें देखेंगे, सच्चे मित्र के गुण क्या है, हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है। यानी सच्चे मित्र का गुण हम कहेंगे जिनके अंदर एक उत्तम संकल्पना से भरे होंगे, भरे पूरे होंगे। हमें जो क्या करेंगे, हमारे अंदर जो दोष होगी, त्रुटियां होंगे, उस त्रुटियों से क्या करेंगे, मुझे बाहर निकालेंगे, मुझे बचाएंगे और हमारे अंदर सत्य, पवित्रता और मर्यादा और प्रेम की जो पुष्टि है वो करने का काम करेंगे। बच्चे, जब हम हतोत्साहित होंगे, जब कभी हम हार कर बैठ जाएंगे, उस समय क्या करेंगे, हमें एक प्रकार का उत्साह और जगाने का काम करेंगे। जब हम कुमार्ग में चलेंगे बच्चे, उस समय हमें क्या करेंगे, वो सचेत करने का काम करेंगे। यानी एक सच्चा मित्र जो कहेंगे, वो एक सही अर्थ में हमारा औषधि का जैसा होता है। यानी सारांश के रूप में कहेंगे बच्चे, तो एक उत्तम जो मित्र होता है, हमारे जीवन निर्वाह में हर तरह की समस्या से वह सहायता करते हैं। यानी मित्रता हमें ऐसी सोचनी चाहिए, ऐसे मित्र बनाने के हमें प्रयत्न करना चाहिए जो हमें हर एक जीवन निर्वाह में हमारे साथ वो दे सके। तो ऐसे मित्र का हमें चयन करना है बच्चों, और विशेष करके हमें ध्यान रखना है। तो हम मित्रता के बारे में देखते हैं कि हमें कैसे मित्र का चयन करना चाहिए। लेकिन बच्चे, थोड़ा सा हम अपने कुछ पूर्व अनुभव की ओर जाते हैं। तो पूर्व अनुभव की ओर जाते हैं, देखते हैं हमारा छात्रावास के मित्र। यानी छात्रावास के मित्र जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, आप सभी भी छात्रावास में जब जाएंगे तो उस समय देखेंगे एक प्रकार की वहां पे मित्रता बनाने की धुन रहती है, सब में सवार रहती है। यानी सभी लोग में उम्र रहती है कि हमें मित्र बनाना है, मित्र बनाना है, मित्र बनाना है। यानी क्या है, उनके पीछे स्नेह है और नहीं बंधन है। यानी सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करता है ना, उनके अंदर किसी प्रकार का उमंग और नहीं खिन्नता, एक ही होड़ रहती है और हमें मित्र बनाने की। लेकिन बच्चे, आप सभी को थोड़ा सा हम अपनी मित्रता की ओर आपको लेकर चलते हैं। आप सभी बाल्य मित्री का, आप सभी अपने बचपन की बात याद करें मित्र, कि मित्र आप लोग कैसे बनाए होंगे। तो बचपन के मित्रता कैसे होते हैं बच्चे, आप सभी याद करें। तो बचपन का मित्र यानी कैसा, उमंग उमंग, आनंद आनंद, यानी पूर्ण रूप से वो खुशियों से भरा हुआ रहता है। किसी प्रकार का ये एक प्रकार का दुख नहीं होता है। यानी हम सभी उस समय उछलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, कब हमारा मित्र बन जाता है ये भी हमें पता नहीं चलता है। यानी क्या कहेंगे, हमारा बचपन का जो मित्र तो होता है वो एक
उमंग यानी आनंद से भरा हुआ रहता है। सही अर्थ में कहेंगे वर्तमान तो सिर्फ हमारा खुशियों से भरा हुआ रहता है और भविष्य की चिंता सिर्फ कल्पनाओं से और मग्न होता है। दूसरी बात है हृदय की जो उद्गार होता है बच्चे, हम सभी एक दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं। और विश्वास की बात कहा जाता है बचपन के हमारा मित्र का, तो कहने ही नहीं है कि हम कितनी जल्दी एक दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं। और विश्वास ही नहीं बल्कि हमारे लिए वह टिकने जैसी होती है। तो इस प्रकार हमारा बचपन का मित्र होता है बच्चे। उसी प्रकार हम सहपाठी, जब हम एक साथ पढ़ने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो हमारे सहपाठी का भी मित्र होता है ना, वह भी कुछ अजब कैटेगरी का होता है। अजब एक हमारे अंदर उत्साह और उमंग लाने का काम करता है। सही अर्थ में बच्चे किस प्रकार का पुरुष मित्रता यदि कहेंगे कि बालक की मित्रता, और उसी प्रकार एक दृढ़ शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार युवावस्था का जो मित्र होता है ना, वह भी हमारा बाल्य अवस्था से कुछ भिन्न होता है। हम देखते हैं कि आज आदर्श मित्र की कल्पना करते हैं बच्चे, तो आदर्श मित्र की जब कल्पना करते हैं तो आज के समाज में हम गौर करके देखेंगे, आज के हमारे मित्र की गौर करके देखेंगे तो दो चार बातें, यदि किन्हीं के अंदर हम सुंदर सी प्रतिभा देखते हैं, किसी के अंदर मन भवानी देखते हैं, किसी का चाल और स्वेच्छा थोड़ा सा अच्छा सा देखते हैं, किन्हीं का प्रकृति अच्छा देखते हैं। ये दो चार बातें को देखने के बाद क्या करते हैं, हम बहुत आसानी से उसको मित्र बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ मित्रता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बच्चे हम सबसे पहले ये देखें कि क्या सच्चे अर्थ में जिसे हम मित्र अपना समझ रहे हैं वह हमारे जीवन के संग्राम में साथ देने के लिए तैयार है? क्या हमारे जीवन के संग्राम में वो साथ देंगे? कि आज के मित्र क्या है कि हमें दो चार बातें प्रशंसा कर देते हैं, हम उनकी दो चार प्रशंसा कर देते हैं और हम एक दूसरे के काम निकालना चाहते हैं, वह मेरा काम निकालना चाहता है, मैं उनका काम निकालना चाहते हैं। लेकिन एक अंदर में क्या होता है बच्चे, एक घृणा पैदा होता है। तो ये हमारे लिए सच्चे मित्र नहीं होंगे। हमें वो घृणा से बाहर निकालना है, हमें एक दूसरे के साथ देना है। आज सच्चे मित्र की यदि हम कल्पना करेंगे बच्चे तो सही अर्थ में तो कैसा होना चाहिए? सच्चे मित्र यानी हमारा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। यानी कैसा? हमारे साथ वह साथ चलने वाला होना चाहिए, जिस पर क्या है कि हम पूरा विश्वास कर सके, जिस पर हम पूरा विश्वास करके हम अपने जीवन को उनके ऊपर लगा सकते हैं। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए भाई बच्चों? तो हमारा एक भाई के सामने होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र समझ सकें, जिनको हम अपने साथ समय पर जरूरत पर हम उनको क्या करें, ले सकें। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए बच्चे? तो हमें एक सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, जो क्या है कि जिस पर हम विश्वास तो करेंगे ही, लेकिन हमारा जो लाभ और हानि होगी वह लाभ और हानि में हम एक दूसरे को संग, यानी हानि होगा तो भी हम साथ देंगे और लाभ होगा तो भी हम साथ देंगे। ये हमारी सच्ची मित्र होने चाहिए। और कैसी? एक उच्च और महान कार्य हमसे उनकी दृढ़ संकल्प जो होनी चाहिए ऊंची होनी चाहिए। जब हमारा आत्मबल गिर जाता है वैसे समय में हमारा सच्चा मित्र जो होगा वो क्या करेंगे, मुझे जगाने का काम करेंगे। आज सच्चा मित्र की बात करते हैं बच्चे, तो कैसी होनी चाहिए? हम इतिहास की ओर गौर करके देखते हैं तो आज हम देखते हैं कि राम और सुग्रीव का जो एक दूसरे का पल्ला पड़ा। आज हम देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा का, आज देखते हैं राम और हनुमान का। ऐसा एक सब यानी हम देखते हैं कि एक सुंदर सा मित्र की बात। लेकिन आज ये मित्र, हमें ऐसे मित्रों की खोजना है, आज हमें ऐसे मित्र बनाना है बच्चे, जिससे क्या है कि इन सारी संकल्पनाओं को, इन सारी बातों को ध्यान दे सके। अभी पूर्व में जो हमने जो बात की वह सब क्या है कि एक आनंद का है। सही अर्थ में कहेंगे कि जो मित्र की बात की है वो एक जान पहचान में क्या होता है कि हमारा बहुत जल्दी वो लागू हो जाता है बच्चे। लेकिन गहरे मित्र क्या होते हैं, वह हमारे समय समय पर वो हमें साथ देते हैं। आज क्या है कि हमारा जीवन क्या है, मनुष्य का जीवन एक खोने के लिए बहुत कम समय होता है बच्चे। तो एक कम समय में क्या है कि हमें एक उन्नत जीवन कैसे बनाना है, हमें कैसे जीवन को ले जाना है, इन सारी बातों को ध्यान देना। हम तुरंत अपने जीवन को खो सकते हैं, हम अपने जीवन को तुरंत क्या है कि एक निर्माण कर सकते हैं। तो हमें खोना है या निर्माण करना है, इस पर हमें ध्यान देना है। आज मित्र बनाने की बात आता है बच्चे, तो मित्र बनाना सबसे आसान काम होता है। आज थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर में जाते हैं तो हमें जब एक सीट में बैठते हैं तो हमारे अगल बगल में दो चार साथी होते हैं, बहुत जल्दी मित्र बन जाते हैं। आज सिनेमा घर में जाते हैं तो सिनेमा घर में जब हम बैठते हैं तो हमारे बहुत जल्दी मित्र बन जाते हैं। हम कहीं भोजन के लिए निमंत्रण में जाते हैं, वहां दो चार साथी बैठते हैं तो वह भी हमारे लिए बहुत जल्दी मित्र बन जाते हैं। लेकिन बच्चे, इन सारे मित्रों की महत्व कहाँ तक है? आज कहेंगे ऐसे मित्र जो हमारे लिए लाभ नहीं है लेकिन हानि भी नहीं होता है तो वहां तक चलेगा, लेकिन यदि वह हमारे लिए हानिकारक है तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी बुरी होगी। यानी आज मित्र की बात करते हैं तो कहा जाता है कि कुसंग जो होता है एक भयानक ज्वर होता है। आज हमारी संगति जैसा होगा मित्र बच्चों, तो हमारी क्या है, एक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, एक बहुत बड़ी होती है जिसका
केवल हम कहेंगे यह केवल हमारी नीति और सद्गति नहीं बल्कि हमारी बुद्धि को भी ये नाश कर देती है। इसलिए आज हम जब युवावस्था की ओर पहुंचते हैं तो हमारी संगति हमारी कैसी है वह हमारे जीवन पर निर्भर करता है, उसी पर हमारा जीवन तय होता है। यदि हमारा अच्छे मित्र मिलेगा बच्चे तो हमारा जीवन क्या होगा, उन्नति की ओर चलेगा, हिम्मत मिलेगा। लेकिन वही हमारे यदि बुरे मित्र मिलते हैं तो हमारा जीवन जो होता है वो अवनति पर चलना शुरू करता है। तो बच्चे हमारा मित्र जो होता है वह हमारा एक पूंजी होता है। तो हमें कैसे पूंजी का निर्माण करना है, हमें कैसे जीवन का निर्माण करना है, इन सारे बातों को हमें पूरी तरह से ध्यान देना है। कि आज हम देखते हैं कि गौर करके देखें, समाज की बात करते हैं बच्चे, आप सभी को थोड़ा सा हम ले चलते हैं। आज समाज की बात करते हैं तो शादी हो या किसी प्रकार का प्रोग्राम हो, कोई पूजा का प्रोग्राम हो, तो आज देखते हैं कि उसमें जो है हमारा फूहड़ गाने या बुरे गाने जो बजता है उसकी ओर बहुत जल्दी ध्यान जाता है। लेकिन वही जगह कुछ अच्छी बातें होती होगी तो उस जगह हमारा ध्यान जो होता है ना वो नहीं जाता है। यानी कहा जाता है ना बच्चे कि कैसी हमारी संगति है इस पर हमारा डिपेंड करता है। और जब हम किसी बुरे मामले में फंस जाते हैं, बुरे गाने में या बुरे संगति में पड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ दिन तो हम उसको प्रतिकार करते हैं, लेकिन हमारे जब अंदर वह आने लगता है तो धीरे धीरे जब वो घार करता है बच्चे कुसंगति, वह बुरे विचार, तब हम क्या करते हैं कि हम एक दिन उसी को स्वीकार करते हैं और जो अच्छे बात है हम उसको क्या करते हैं, धिक्कार देते हैं। और एक दिन पूरी तरह से क्या होता है बच्चे, हम पूर्ण रूपेण से हम बुरे की लत में चल जाते हैं। यानी ये कहां से आया, तो ये हमारी संगति, बुरे संगति की वजह से। तो ये एक मित्र जो है हमारे जीवन में क्या है कि एक प्रकार का बुरे मित्र के कारण ये बुरे संगति आने के काम किया। तो कहा जाता है बच्चे हमें वैसे मित्रों की संगति से दूर रहना है जिनके अंदर इस प्रकार की बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, बुरी संगीतें हैं, बुरी माहौलें हैं, हम उन सभी से दूर रहना है। नहीं तो हम उनके नजदीक रहेंगे तो कहा गया कि हम कितनों भी बचना चाहेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। यानी कहा जाता है ना कि हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे यदि अच्छा है मित्र तो बुरी संगति से हमें बचाव करना है। यानी एक पुरानी कहावत कहा जाता है कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक कलिक कागज की लागी ही पे लागी है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करना है, इन सारी संगतियों को विशेष करके ध्यान देना है कि हमें अच्छे मित्र कैसे बनाना है, हमारा अच्छे मित्र कैसे होगा, इन सारी बातों को ध्यान देना है। हमें अच्छे माहौल में कैसे रहना है, क्योंकि हमारा जीवन विकास जो है एक सच्चे मित्र पे डिपेंड करता है। इसलिए हम एक अच्छे मित्र की बातें करेंगे और अच्छे मित्र की बात करते हुए आज की बातें हम समाप्त करते हैं। आने वाला वीडियो में बच्चे हमारा मित्रता पाठ की कुछ प्रश्न उत्तर होगा। धन्यवाद बच्चे।